गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 26 तारीख को जो आप लोगों की निबंध प्रतियोगिता होने वाली है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है। पहले ये जिला स्तर पर होगी और उसके बाद राज्य स्तर पर। और जो जिले के टॉप 3 जो पोजीशंस होंगी उसके बेसिस पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी और वहां पर बच्चे भेजे जाएंगे। पुरस्कार आप सबको पता है कि स्कूलों में और कॉलेजों के स्तर पर यह है 9वीं से 12वीं की है और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं यूजी और पीजी के दोनों महाविद्यालय स्तर पर। तो निबंध आपको कैसे लिखना है, कब पहुंचना है कॉलेज में और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, यदि अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी भी आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसको लेकर के ये वीडियो है और उम्मीद मैं ये करूंगा कि ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। मैं निबंध के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम खराब आपका होगा। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो राष्ट्र निर्माण में या देश की एकता और अखंडता में डॉक्टर साहब की भूमिका है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की, उसको रेखांकित करते हुए चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक तो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से कर सकते हो। मेरे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो लिंक हैं ग्रुप्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, उनके योगदान को रेखांकित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। चलो मैं शुरू करता हूं बेटा। सबसे पहले तो ये कि जो कॉलेज में महाविद्यालय वाले बच्चों के लिए रेखांकित करना चाहूंगा। स्कूल वाले बच्चे भी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 शब्दों में लिखना है और कॉलेज के बच्चों को ये 2000 शब्दों में लिखना है। 2000 शब्दों का मतलब ये है कि लगभग आप लोगों को जब जो सीट्स दी जाएगी उसमें कितने पेज उपलब्ध कराए जाते हैं आपको इसके ऊपर निर्भर करेगा। 2 घंटे का पूरा पेपर है एक प्रकार से, यानी 2 घंटे में आपको ये लिखना है। कल आपको कॉलेज में मैं अपनी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की। बाकी जगह भी टाइमिंग्स जो है डिसाइड आप अपने कॉलेज में पता कर लें। हमारे यहाँ बच्चों को 11 बजे आना है, 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आपका पेपर होगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है 11 बजे रहेगा। 11 बजे रूम नंबर 22 में, और यदि जरूरत पड़ेगी तो आपकी सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो दूसरी जगह या दूसरे कमरों में कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो है कमरा नंबर 22 में पहुंच जाए। मैं अब शुरू करता हूं चीजों को। देखिए, निबंध जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले तो आप ऊपर ही ऊपर हेडलाइन यानी जो टॉपिक है, टाइटल है, वो लिख लेना अच्छे से। जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, तो इसको एक प्रकार से हाईलाइट अपन को कर देना है। मैं यहां पर जो भी आप टाइटल लिखोगे तो टाइटल लिख करके उसको ये रेखांकित कर दिया हम लोगों ने, उसको आप लोगों को रेखांकित कर देना है। उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और मैं आपको बता दूं बेटा कि निबंध जब लिखते हैं ना तो शुरुआत में बेहद पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करना चाहिए। आप लोग जब शुरू करोगे निबंध को तो कोशिश ये करना कि देखिए, देश की एकता और अखंडता को जो है निर्धारित करने में या निर्माण में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत से राजनीतिज्ञों ने, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने, इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अब जब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माताओं में तो हम गांधी जी की बात करते हैं, हम नेहरू जी की बात करते हैं। इन सब ने योगदान दिया, लेकिन एक शख्स जिनके योगदान को हम भूले नहीं भुलाए सकते, भुलाया जा सकता जिनके योगदान को, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राष्ट्र निर्माण के तत्व कौन कौन से होते हैं, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, वो तत्व है देखिए समानता। पहला तत्व जो अखंडता और एकता का है वो है समानता, सद्भाव। इसके अतिरिक्त इन चीजों को रेखांकित करना है आपको।
कि जिनसे ये प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूं, जहां आप लोग कम से कम एक पेज की, एक या मैं कहता हूं पौना पेज जिसे कहते हैं, उससे थोड़ा सा कम, एक पेज से थोड़ा सा कम, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। यहां पर अपन को अंबेडकर जी की जीवनी नहीं लिखनी है। एक साधारण दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरीके से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, उसके बाद विदेशों में अपनी शिक्षा प्राप्त की, न केवल कानून की पढ़ाई की, एमए इकोनॉमिक्स किया, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, ये अपने आप में एक मायने रखने वाली बात है। तो वो चीजें यहां आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करनी है, आपको तो उनकी जीवनी के ऊपर नहीं लिखना है, एक्चुअली उनके योगदान के ऊपर लिखना है। और जब हम लोग क्योंकि अमूमन क्या होता है, बच्चे की उनका जन्म कहाँ हुआ, मम्मी पापा का नाम क्या है, इन चीजों को रेखांकित करते हैं, उनकी किताबों के नाम क्या है, तो ये चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, ध्यान रहे इस चीज का। कहीं कहीं आप लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर किताब में जाति के बारे में लिखा, या पर्टिकुलर किताब में महिलाओं की बात की, पर्टिकुलर किताब में ये किया, तो ये थोड़ा थोड़ा मेंशन यू कैन मेक द, है ना, यू कैन मेक द पॉइंट आउट दीज थिंग्स। तो आप लोग पॉइंट आउट तो कर सकते हो, बट उन चीजों को बहुत हाईलाइट नहीं करना है। आप लोग उनके योगदान को ही रेखांकित करेंगे। तो आप देखोगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में जो जरूरी या निर्धारक तत्व है, उनको किस प्रकार से हमारे संविधान में वो लेकर के आए और अपना योगदान दिया। जैसे समानता की बात करें तो समानता एकता और अखंडता का एक पहला पैमाना है। सामाजिक सद्भाव एक पैमाना है। महिलाओं को समान अवसर की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने बात की। लोकतंत्र में समान अधिकारों की बात करें तो उन्होंने सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स की बात की, उसकी पैरवी की। ट्रेड यूनियंस की बात उन्होंने की। देश में आर्थिक संसाधनों का होना बेहद जरूरी है, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने की बात की। तो अंबेडकर जी ने बहुत सारी जो अपने योगदान दिए, उनके मोटी मोटी चीजों को सबसे पहले तो आप हाईलाइट करोगे प्रस्तावना में, उसके बाद आप उसका विश्लेषण करोगे। ध्यान रहे सबसे ज्यादा जो पॉइंट है ना, वो इसमें देखिए, यदि 100 नंबर का हमारा निबंध है तो इसमें से 40 नंबर तो आपके कंटेंट के हैं, यानी आपका मैटर कैसा है, विषय वस्तु। सबसे ज्यादा जो अंक है वो विषय वस्तु के हैं। बाकी फिर आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आपकी लैंग्वेज भाषा शैली कैसी है, आपका व्यवस्थितीकरण कैसा है, इन चीजों के भी अंक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो विषय वस्तु का है, यानी आप विषय वस्तु को बिल्कुल समराइज करके लिखें और सुव्यवस्थित तरीके से लिखें। अब जैसे अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पे आओगे तो विषय वस्तु में प्रवेश करोगे, यानी अंबेडकर जी के योगदान की व्याख्या करोगे। अब इसमें आप लोग अलग अलग पॉइंट आउट करें कि चूंकि राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और ये सारी जो चीजें हैं वो शामिल होती हैं। मैं सबसे पहले सामाजिक समानता की बात करूंगा। सामाजिक, क्योंकि अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान यही था कि देश की सबसे बड़ी जो एक प्रकार से कुप्रथा थी, जो अनटचेबिलिटी, उसके ऊपर कानून बनवाया उन्होंने। और न केवल कानून बनवाया, दलितों के अधिकारों की पैरवी की, पुरजोर पैरवी की, उनको प्रतिनिधित्व दिलाया। और किसी भी देश के निर्माण में या किसी भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सामाजिक समानता का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि समाज का यदि एक वर्ग पिछड़ा हुआ होगा तो बाकी वर्ग जो है, तो आप लोग जैसे सामाजिक वाले उनके काम है उनको एक जगह ले आओ। एक जैसे आप विषय वस्तु के बाद अगले उसमें इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ोगे ना, तो पहले उनके सामाजिक योगदान की बात कर लो कि उन्होंने एकता अखंडता में सामाजिक जो फैक्टर है उनके बारे में क्या बात की। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीयता को प्रमुखता से, जो क्षेत्रवाद है उसका विरोध करते हुए कहा। जैसे ही मुंबई से कर्नाटक को अलग किया गया ना, तो उन्होंने कहा कि यदि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों को अलग किया गया ना तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्षेत्रीयता का विरोध करते हुए कहा कि हम राजस्थानी या गुजराती या मराठी होने से पहले वी आर द इंडियन। तो उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों में भारतीयता का होना बेहद जरूरी है। तो देश के सच्चे राष्ट्रवादी थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब जो है सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ये चीज बहुत रेखांकित करते हुए कही थी कि देखिए,
तो पहला अपने सामाजिकवाद, तो उसमें सामाजिक जितने भी उनके कार्य हैं, सामाजिक कार्य उनके कौन कौन से, जैसे उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार की बात की, ठीक है, जातिगत जो भेदभाव था उसको दूर करने की बात की, रिजर्वेशन की पैरवी की, प्रतिनिधित्व की बात की। तो इनको अपन ने एक पैराग्राफ में डाल दिया, जितने भी सामाजिक फैक्टर है। फिर अपन राजनीतिक उन्होंने जो प्रयास किए या एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, तो उसमें आप लोग क्या लिखोगे, तो जैसे महिलाओं के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स की उन्होंने बात की, उन्होंने दलितों के लिए जो है अलग सीटों की बात की, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनकी पैरवी की। तो जो चीजें उन्होंने रेखांकित की उन लोगों को हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए अगले पैराग्राफ में। क्षेत्रीयता का उन्होंने विरोध किया, तो इसको एक अलग पैराग्राफ में आप लेकर के आ जाओ कि क्षेत्रीयता का उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हमें एक नेशन की बात करनी चाहिए जहां हम लोग पहले भारतीय रहे, क्योंकि देश पहले से ही बिखरा हुआ है, ढेर सारी रियासतें हैं, तो नेशन फर्स्ट के साथ हम लोग चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने बहुत रेखांकित करते हुए बात की। इसके बाद और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, तो आप एक चीज और फोकस कर सकते हो कि उन्होंने, क्योंकि देश के निर्माण में आर्थिक संसाधनों का या आर्थिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है योगदान, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्थिक रूप से प्रयास किए ना, वो भी कम नहीं है। जैसे उन्होंने केंद्रीय बैंक की स्थापना की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि देश का बैंकिंग जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि जो आम नागरिक है ना उसको सहूलियत मिले, उनको सुलभ ऋण मिल पाए, और बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत और राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए, जिसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने अडॉप्ट किया और नेशनलाइजेशन किया, आरबीआई की स्थापना हुई। तो आर्थिक फैक्टर्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, आर्थिक कारकों को उन्होंने रेखांकित किया, तो वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना है। और इन चीजों को आप लोग अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे, जैसे आर्थिक अलग, सामाजिक अलग, राजनीतिक अलग, है ना, इन चीजों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, जिससे कि चीजें बहुत क्लियर हो जाए। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि जहां आपको लगता है कि आपने कोई चीज बहुत अच्छी लिखी है, उसको आप लोग अपने साथ दो तरीके के पेन आप लोग यूज करें, ब्लू और ब्लैक। ब्लू से आपको लिखना है, लेकिन ब्लैक से यू कैन मेक द इम्पैक्ट, जो आपको बहुत हाईलाइट करनी है उस चीज को यू कैन हाईलाइट इट, आप लोगों को वहां पे हाईलाइट कर देना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को मेरे हिसाब में नहीं आएगी। देखिए एक चीज और है बेटा, जैसे कि उन्होंने धार्मिक जो चीजें थी ना उसको लेकर के भी उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म में जैसे ये विवादास्पद चीजें हो सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण से रिलेटेड चीजें थी, तो उन्होंने हालांकि बाद में वो थोड़े से उदास हुए, निराश हुए और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव को कभी स्वीकार किया ही नहीं। वो हमेशा एकता की बात करते थे, हमेशा समानता की बात करते थे, हर तरीके से। इसीलिए उन्होंने कहा, देखो पूंजीपतियों का और मजदूरों का गैप दूर करने के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियंस की बात की। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियंस को मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग पैर भी उन्होंने ट्रेड यूनियंस की। तो ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट भी अपने आप में एक बहुत वैलिड सा पॉइंट बनता है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बेटा जहां से भी देख रहे हैं, ये बहुत नोटेबल सा पॉइंट है कि आप लोग इस चीज को गौर करें कि किस प्रकार से उन्होंने ट्रेड यूनियंस के बारे में बताया और कहा, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोगों को मेरे सामने देखना चाहिए कि ट्रेड यूनियंस के बारे में बाबा साहब ने जो कहा उसको भी इस निबंध में डालना है हम लोगों को। तो जितने भी उनके राष्ट्र की एकता और अखंडता के जो निर्धारक तत्व हैं उनको हाईलाइट करते हुए उन एरियाज में डॉक्टर साहब के योगदान को हम लोगों को हाईलाइट करना है। और तय मान के चलिए कि एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा, ऐसे राष्ट्रवादी योद्धा डॉक्टर साहब रहे, बाबा साहब रहे, कि उनके योगदान को जो नेशन है, जो भारत है, वो भुलाए नहीं भूल सकता। जो उन्होंने सामाजिक सद्भाव की बात की, राष्ट्रीय एकता की बात की, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, देश के कानून मंत्री के तौर पर कार्य किया, उन्होंने जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको पारित करवाया, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी दिलवाई। एक चीज नहीं है, अंबेडकर साहब का योगदान बहुत है, बस हमको व्यवस्थित करना है। और जब आप लास्ट में आओगे, उपसंहार जिसको बोलते हैं, यानी एक प्रकार से निष्कर्ष वाली बात, उसके 10 अंक अलग से हैं इसी में, जैसे विषय वस्तु के 40 है। तो किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं ना, तो उसका अंत भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग उसमें ये कहोगे कि
निसंदेह बाबा साहब एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी थे, एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी नींव की परिकल्पना की कि उस नींव पर जब अब राष्ट्र को हम लोग खड़ा पाते हैं तो ये पाते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, बढ़ा है। आज की डेट में हम देखते हैं तो दलित, आदिवासी, महिलाएं, जो जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका शासन में, प्रशासन में योगदान बढ़ा है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, ये नजर आ रहा है। और किसी भी देश के निर्माण के लिए, किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए उसके सभी पहलुओं का, सभी उसके जो आयाम हैं, सभी जो स्तंभ हैं, उनका विकास होना जरूरी है। तो इन सब बातों को जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि बाबा साहब ने बहुत योगदान जो है दिया देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। यदि आपको लगता है कि कुछ और आवश्यकता है तो आज शाम को हम लोग इवनिंग में 7 बजे एक लाइव क्लास ले लेंगे, 7 बजे या 8 बजे। तो आप लोग कमेंट में डाल देना कि यदि आपको रिक्वायर्ड हो कि सर अभी अभी हमें और रिक्वायरमेंट है बाबा साहब के ऊपर कुछ लिखने की या बोलने की, तो मैं आप लोग के साथ आज 8 बजे का टाइम में हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें। आप चाहो तो गूगल पर कुछ चीजें सर्च कर सकते हो, लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं अपनी कॉलेज के बच्चों से, यानी मेरी कॉलेज के बच्चों से कहना चाहूंगा बेटा कि आप जो है स्केल साथ में लेकर के आना, क्योंकि आपको जो पेज मिलेंगे ना वो बिना लाइन वाले मिलेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और ध्यान रहे इसमें प्राइज बहुत अच्छी है, 51,000 तक का पुरस्कार है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।